Hello everyone, welcome back to my channel Ignu Concepts by Ashita. Today we are going to discuss unit number 7, that is disaster relief and response. ठीक है, तो प्रीवियस यूनिट्स में हम क्या पढ़ चुके हैं कि डिजास्टर क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर पढ़ चुके हैं, कौन सी अथॉरिटी है इंडिया में जो डिजास्टर अगर कहीं पे भी हिट हो रहा है तो उसको मैनेज करती है ना। एनडीए में हमने पढ़ा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब हम देखेंगे कि जब डिजास्टर किसी भी एरिया में हिट करता है तो कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए एंड कैसे रिलीफ जो है लोगों तक प्रोवाइड किया जाता है थ्रू जो इमरजेंसी एजेंसीज होती हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा कैसे रिलीफ पहुंचाया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। A disaster is an event that occur in most cases suddenly and unexpectedly। ठीक है, तो डिजास्टर क्या है? एक ऐसा इवेंट जो कि कभी भी सडनली या जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है ना, अनएक्सपेक्टेडली करता है। और क्या कॉज करता है, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है वो खराब होती है। ठीक है, रिजल्ट क्या आता है कि लॉस ऑफ लाइफ, लोगों की जानें जाती हैं, प्रॉपर्टी खराब होती है ना, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब होता है, और जो लोगों की हेल्थ है, चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो, दोनों खराब होती है। ठीक है, एंड डिजास्टर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहां पर किसी पर्टिकुलर रीजन या कंट्री को एक्सटर्नल हेल्प की नीड पड़ती है। ठीक है, जब भी फॉर एग्जांपल अगर किसी भी गांव में फ्लड आएगी, ठीक है, बाढ़ आएगी, तो गवर्नमेंट क्या है वहां पे रिलीफ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, प्रॉपर जो फोर्सेस हैं वो जाती हैं वहां पे, लोगों को बचाती हैं, या जो उस गांव के आसपास के एनजीओज होंगे या जो एनजीओज इस टाइप के डिजास्टर्स में हेल्प करते हैं, वो एनजीओज फॉरवर्ड आते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पास्ट 20 ईयर्स में, ठीक है, जितने भी मेजर डिजास्टर्स हैं उनसे 3 मिलियन पीपल्स की क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ठीक है, बहुत से लोगों को क्या होती है, इंजरी हो जाती है, डिसीज हो जाती है, और बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं। ठीक है, एंड डैमेज कॉज बिलियन ऑफ रुपीज, यानी कि कितना ज्यादा जो हम देख पा रहे हैं कि मिजरेबल कंडीशन जो है क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ डिजास्टर। 1990 से 2015 तक अगर हम देखें डाटा तो 97% ऑफ जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं रिलेटेड डेथ वर इन डेवलपिंग कंट्री। ज्यादा से ज्यादा डिजास्टर डेवलपिंग कंट्री में हिट करते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज ही क्यों? तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस करती हैं। ठीक है, और जो उनके पास ना इतनी ज्यादा अच्छी पॉलिसीज नहीं है, ठीक है, डिजास्टर को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की। और सेकेंड चीज जो मुझे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लगती है कि इंडिया में अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, डिजास्टर को लेके कि भाई अगर फ्लड आ रहा है तो हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, जो कॉमन पब्लिक है, जो हम कॉमन जनता है, ठीक है, उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है, तो हमें अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में इतना। ठीक है, अब जाके हम कहीं डिजास्टर को एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान पा रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, है ना, स्कूल लेवल पे भी अब कोई एक आधा चैप्टर जो है इंक्लूड हो रहा है। अब जाके पहले के टाइम पे तो वो भी लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट, पॉवर्टी अब जो है एक अनदर हम कहेंगे आउटकम निकल के आती है बिकॉज ऑफ डिजास्टर। ठीक है, हाउ वाई पॉवर्टी कॉजेज बिकॉज जो अनसिस्टमैटिक डेवलपमेंट है, जो पॉलिसीज वगैरह है, जब वो सिस्टमैटिकली डेवलप नहीं हो पाती तो उसका अल्टीमेट कॉज क्या है, पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, अब इंडिया इंडिया भी वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिजास्टर हिट करते हैं एवरी ईयर। ठीक है, और हर 2 से 3 साल में हम क्या देख रहे हैं कि 50 मिलियन लोग जो है अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, डिजास्टर से, कोई भी डिजास्टर हम वो ले लें, चाहे साइक्लोन ले लें, चाहे फ्लड ले लें, चाहे अर्थक्वेक ले लें। ठीक है, अगर एनुअली देखें, ठीक है, सालाना अगर हम देखें तो 1 मिलियन जो हाउस है वो डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर मैथ ऑफ डिजास्टर, अगर कहीं पे डिजास्टर हिट करता है तो उसके बाद इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए, है ना, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, रिलीफ के अंदर क्या क्या चीजें आती है, पीने का पानी एंड सैनिटेशन, सफिशिएंट फूड, ठीक है, बेसिक जो मेडिकल केयर है, शेल्टर, सबसे बेसिक नीड कि भाई उनका अगर घर वगैरह सब बर्बाद हो गया तो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजास्टर रिलीफ मेजर्स एंड मेथोडोलॉजीज। देखो, मेजर्स का मतलब होता है उपाय। ठीक है, क्या उपाय हमें करने चाहिए हम जब डिजास्टर हिट कर जाए? तो फर्स्ट इज इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का बहुत सिंपल मीनिंग है
कि शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द रिस्क एरिया टू अ सेफर प्लेस, ठीक है, यानी कि जहां पर डिजास्टर हिट कर रहा है उस एरिया से लोगों को एक सेफ एरिया पे शिफ्ट किया जाए, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, अगर साइक्लोन हिट हुआ है तो साइक्लोन शेल्टर हो सकते हैं, ठीक है। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो कॉन्क्रीट बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंट हो। नेक्स्ट इज हाई एल्टीट्यूड फॉर अ टेम्पररी शेल्टर, ठीक है। कभी कभी अगर बाढ़ आ जाती है तो हायर एल्टीट्यूड पे ऊंची ऊंची जगह जहां पर मतलब बाढ़ आने के चांसेस कम है, पानी आने के चांसेस कम है, ठीक है, वहां पे लोगों को शिफ्ट किया जाए। अब इवैक्यूएशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट इज प्रिवेंटिव, जो कि डिजास्टर से पहले किया जाता है, ठीक है। हाउ, डिजास्टर से पहले कैसे हम प्रिवेंट रह सकते हैं, अगर हमें अवेयरनेस है ऑलरेडी कि जिस एरिया, फॉर एग्जाम्पल अगर जिस पर्टिकुलर एरिया में मैं रह रही हूँ, ठीक है, वहां पे मानसून के टाइम पे फ्लड आती ही आती है, हर साल आती है, ठीक है। और मुझे ये बात पता है कि अगर मानसून आएगा तो यहाँ पे फ्लड आएगी, तो मैं अवेयर हूँ इस बात से, ठीक है। तो अगर मैं मानसून आने से पहले ही उस जगह से एक सेफर प्लेस में शिफ्ट हो जाऊं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्रिवेंटिव मेजर हुआ, ठीक है, कि मैं पहले से ही जो है प्रिवेंशन कर रही हूँ। प्रोटेक्टिव क्या होता है, कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा होगा कि सबने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे, ठीक है, कि हमें हैंड वॉश करना है, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना है, लोगों से मास्क पहनना है। थर्ड इज रेस्क्यू ओरिएंटेड, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन पे फोकस करता है कि भाई डिजास्टर के बाद अब क्या, ठीक है, लोगों को शिफ्ट करना सेफर प्लेसेस पे। अब इवैक्यूएशन इफेक्टिवली हो सके तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट वार्निंग, ठीक है, सबको टाइमली और एक्यूरेट वार्निंग दी जाए कि भाई इस टाइम पे जो है आप सबको एक जगह इकट्ठा होना है, हम शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है, आपकी प्रॉपर सेफर प्लेस पे। नेक्स्ट, क्लियरली आइडेंटिफाइड स्केप रूट, यानी कि प्रॉपर जो रूट है वो पहले से ही आइडेंटिफाइड होने चाहिए कि भाई लोगों को इस जगह से ऐसे ऐसे लेके जाना है। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज कराना, कि किस चीज में जो है लोगों को ले जाया जाएगा। फोर्थ इज कॉपरेशन ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट ना करें, जो भी एजेंसीज हैं उनके साथ कॉपरेट करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पास्ट एक्सपीरियंस एंड लेसन लर्न फ्रॉम द पास्ट ऑल्सो प्ले अ सब्सटेंटिव रोल। तो हुआ क्या था कि उड़ीसा में साइक्लोन हिट हुआ, ठीक है, और वहां पे जीरो कैजुअलिटी बिकेम द वॉर क्राई ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब जीरो कैजुअलिटी का मतलब क्या है, हम आम भाषा में बोलते हैं ना कि अरे इतना कैजुअल क्यों ले रहे हो। कैजुअल का मतलब क्या होता है, अनसीरियस लेना किसी बात को, ठीक है। तो वहां पे उस साइक्लोन को जो गवर्नमेंट थी उसने इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया, उन्होंने इतनी ज्यादा पॉलिसीज वगैरह पहले से नहीं बनाई हुई थी। तो हुआ क्या, बहुत सारे लोगों की जान गई उसमें। एंड दिखा क्या है यहाँ पे, फेलियर दिखा गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट के टूवर्ड्स। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है इवैक्यूएशन प्रोसेस में, तो फर्स्ट इज डिटरमाइन द नीड। क्या, सबसे पहले आप ये देखो कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल को शिफ्ट करने की नीड है, कहां पर इम्पैक्ट है डिजास्टर का। सेकंड, रिलोकेशन एरिया आइडेंटिफाई करो कि अगर इतना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, इनको शिफ्ट करना है तो हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे। थर्ड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इमरजेंसी एजेंसी है जो हेल्प आउट कर रही है, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करा रही है, उस एजेंसी को क्लियर कट इंफॉर्मेशन हो कि इस जगह से लोगों को इस जगह पे शिफ्ट करना है। लोकेशन शुड बी क्लियर, गाइडलाइन शुड बी क्लियर। प्री डिजाइन रूट पहले से ही जो है पूरा मैपिंग होना चाहिए कि हमें इस एरिया से होते हुए यहाँ पे लोगों को सेफ जो है शेल्टर्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं। वेरीफाई रूट पीरियडली, मतलब जो रूट्स है उनको वेरीफाई करें कि भाई वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट द इवैक्यूएशन, और जब आप शिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, जो भी इमरजेंसी एजेंसीज है वो जब शिफ्टिंग कर रही है तो हमें गवर्नमेंट इमरजेंसी मैनेजमेंट को भी बताना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि जब इमरजेंसी एक्सीडेंटल एक तरीके से डिजास्टर आता है, तो उस टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट से पहले जो एनजीओ वगैरह है ना, और जो आसपास के लोग हैं वो हेल्प करने पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनजीओ और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करने के लिए फॉरवर्ड आ रही है, तो उन्हें गवर्नमेंट इमरजेंसी मैनेजमेंट को हमेशा जो है इन्फॉर्म करना चाहिए। सर्च एंड रेस्क्यू, जिसको सार भी कहते हैं, SAR, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेस्क्यूइंग पीपल। और व्हाई इट इज कैरिड आउट, इट इज कैरिड आउट आफ्टर द डिजास्टर स्ट्राइक एन एरिया। जब भी किसी पर्टिकुलर एरिया पे डिजास्टर स्ट्राइक करेगा तब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, दैट वी नो, है ना, इन जनरल। और सबसे पहले इनको कौन करता है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जो लोकल्स होते हैं, है ना, वो सबसे पहले करते हैं।
उसके बाद एनजीओज वॉलेंटियर करने के लिए आते हैं, जो यूथ है वो वॉलेंटियर करने के लिए आते हैं। उसके बाद इमरजेंसी एजेंसीज जिनको गवर्नमेंट क्रिएट करती है। अब इनका मेन एम क्या होता है कि भाई जितने से ज्यादा जो ट्रैप पीपल हैं, जो अफेक्ट हुए हैं डिजास्टर से, उनको जो है हेल्प प्रोवाइड की जाए। अगर अर्थक्वेक आया है तो जो दबे हुए लोग हैं उनको सर्च किया जाए, उनको निकाला जाए, ठीक है, ढूंढा जाए। स्टेप्स क्या है या प्रिंसिपल्स हम क्या कहें, 3 की प्रिंसिपल जो कि इंक्लूडेड है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। फर्स्ट इज लुक, पहला क्या, लुक, देखो इंसिडेंट को, ठीक है, कि क्या हुआ है, ठीक है, और जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, लिसन। सेकेंड इज लिसन, कि जितना भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं कॉमन पीपल से डाटा, कि भाई कहाँ कहाँ जगह है, कि आपको पता है कि कौन कौन लोग जो है डेंजर में है, जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं। थर्ड इज फील, जितना हो सके हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि सर्च एंड रेस्क्यू किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। जब भी हम किसी को बचाने जा रहे हैं तो एक प्रॉपर किट होती है हमारे पास, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, दीज आर द टूल्स जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देंगे शेल्टर्स। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि शेल्टर्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जो एनजीओ भी प्रोवाइड करा सकती है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करा सकती है, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन आ रही है फॉरवर्ड टू हेल्प आउट पीपल, वो प्रोवाइड करा सकती है। डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, फ्लड, इनसे बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, लोगों के जो घर हैं वो तबाह हो जाते हैं। तो शेल्टर्स, टेम्पररी शेल्टर्स जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं एज अ रिलीफ मेजर, ठीक है, जिससे लोगों को एटलीस्ट लगे कि हाँ उनके पास रहने के लिए एक प्लेस है, उनके पास जो खाना उन्हें मिल रहा है वो जी सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी पर्पस क्या होता है शेल्टर्स प्रोवाइड कराने का, कि लोग जो अपनी लाइफ है उसको, इज टू सेव गार्ड पीपल लाइफ फ्रॉम एक्सपोजर एंड फर्दर सफरिंग, कि लोग और ज्यादा सफर ना करें। अब हाउ अब शेल्टर्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट मॉनिटर करना है कि भाई क्या सिचुएशन है, ठीक है, माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे। देन उसके पास टेंट का जो है, एक तरीके से हम कहेंगे कि टेंट को ऑर्गेनाइज करना है। अब हाउ टेंट ऑर्गेनाइज, कि भाई किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन है, कि स्ट्रॉन्ग टेंट्स की जरूरत है या टेम्पररी टेंट से काम चल जाएगा, और कितने नंबर ऑफ टेंट्स चाहिए, ठीक है, कितनी लोग हैं वहां पे। थर्ड इज स्टैंडर्ड, तो एक स्पेयर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कुछ गाइडलाइंस एंड रूल्स हैं, ठीक है। तो जो स्पेयर प्रोजेक्ट के अंदर जो गाइडलाइंस एंड रूल है, मिनिमम स्टैंडर्ड जो शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज स्पेयर प्रोजेक्ट आर एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ टेंट। अब लोकेशन कैसी होनी चाहिए टेंट की, जहां वर पॉसिबल फैमिली शुड बी अलाउड टू टेक अ टेंट एंड पुट इट नियर देयर हाउस rather than on a centralized campsite. Reason of this are obvious. It would provide a better care of domestic animals in rural setting, protection of household belongings that may remain and within their dwelling. देखो कभी कभी क्या होता है कि जो टेंट की लोकेशन है, ठीक है, वो फैमिली के अनुसार होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखो कोई कुछ कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं जहां पर सेमी डैमेज होता है। सेमी डैमेज इन द सेंस की बहुत कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो उससे जो है पूरा घर ना टूट के थोड़ा बहुत घर में नुकसान हुआ है। अब घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, पैसा भी होता है, गोल्ड भी होता है, और फर्नीचर होता है, जो भी बेसिक नेसेसिटी का सामान है, सब चीज होती है, सब चीज होती है। तो लोग क्या चाहते हैं कि भाई वो चीज सेफ रहे, है ना, सेफ रहे, तो उनको वो डर रहता है कहीं ना कहीं कि भाई कोई हमारा सामान ले ना जाए, ठीक है, या कुछ चोरी ना हो जाए। तो जो टेंट है, जो टेम्पररी सेटलमेंट है, वो नियर दी हाउस अगर पॉसिबल है तो प्रोवाइड करा देना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज दिस। फिफ्थ, शेल्टर मटेरियल। जो शेल्टर मटेरियल है, जैसे कि अब टेंट प्रोवाइड करा दिया तो अंदर भी तो चीजें लगेंगी ना, जमीन पे तो इंसान सो नहीं जाएगा, प्लास्टिक शीट लगेगी जैसे नीचे बिछाएंगे, है ना, जैसे मैट वगैरह होता है, ब्लैंकेट्स लगेंगे ओढ़ने के लिए। तो जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं वो प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट इज शेल्टर फॉर फैमिलीज विद डैमेज ड्वेलिंग। जैसे कि मैं आपको बताया कि कभी कभी सेमी डैमेज होता है, तो इन सेमी डैमेज में जो है लोगों को एक के टाइम पे जो है अलाउ करना चाहिए शेल्टर्स यूज करने के लिए। नेक्स्ट, लोकल एडवाइस सेंटर। लोकल एडवाइस सेंटर्स क्या होते हैं कि स्मॉल टीम्स कैन बी असेंबल कंप्राइजिंग वॉलंटियर इंजीनियर आर्किटेक्ट, यानी कि जो लोग इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो एडवाइस दे सके हैं कॉमन पब्लिक को कि आप अपना घर कैसे रिकंस्ट्रक्ट करा सकते हो, या कैसे भी अगर किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया में डिजास्टर हिट हुआ है और वहां पे बहुत ज्यादा तबाही मची है, तो वो कैसे एडवाइस कर सकते हैं कि हम इस पूरे एरिया को कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दोबारा। ट्रांजिशन हाउसिंग। ट्रांजिशन हाउसिंग का मतलब होता है कि टेम्पररी सेटलमेंट को परमानेंट हाउस में क्रिएट कर देना।
An effective strategy is to seek to help families to create a transitional dwelling that will eventually develop into a permanent dwelling. ठीक है. अब इसके अंदर क्या होता है कि लोग जो हैं जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रह रहे होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे दैट ग्रेजुअल टाइम पास आउट, ठीक है, आफ्टर टाइम पास आउट तो वो अपने टेम्परेरी सेटलमेंट्स को परमानेंट सेटलमेंट्स बना लेते हैं. जैसे भी आपने देखा होगा कि अगर टेंट है, ठीक है, टेंट से वो हट बना लेंगे, है ना, टीम से नहीं बनता प्रॉपर हट टाइप से, ठीक है. तो इससे क्या होता है, थ्री थिंग्स इससे इंश्योर होती है. फर्स्ट इज उनको एक छत मिल जाती है घर रहने की. सेकंड, उनका लाइवलीहुड जो है, ठीक है, उनको ये इंश्योर हो जाता है कि हाँ भाई हम कमा खा सकते हैं, ठीक है. एज वेल एज एड द साइकोलॉजिकल रिकवरी प्रोसेस, यानी कि जो मेंटल ट्रॉमा उन्हें पहुंचा था ड्यू टू डिजास्टर वो भी कम होता है. नेक्स्ट इज डेब्रिस. डेब्रिस का मतलब क्या होता है, मलबा. तो बहुत सारी डिजास्टर सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. तो जब हम क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कैसे करते हैं कि जब वो पूरा जो मलबा वगैरह है उसको उठाया जाता है तो उसमें जो काम की चीजें हैं दैट शुड बी रिसाइकल इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है, उनको रिसाइकल करना चाहिए प्रॉपर मैनर में. नेक्स्ट इज शेल्टर यूनिट्स. In fact, that casualty among livestock is very high because at time of disaster they are left tied to their stake, leaving no means of escape. Thus, there is need for provide of shelter. देखो, लाइवस्टॉक की यहाँ पे बात हो रही है, जो हमारे घर में जो डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, तो जिस टाइम पे डिजास्टर आता है तो सब लोग ये नहीं देखते कि हाँ हमारी गाय बंधी हुई है, हमारी भैंस बंधी हुई है, हमारे घर में कोई पेट एनिमल है. लोग उन्हें छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट फॉर एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. तो उनके भी जो है प्रोटेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर शेल्टर्स होने चाहिए, ठीक है. ये डिमांड है शेल्टर यूनिट्स के अंदर. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड वाटर एंड फॉडर, यानी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, मुहैया कराना चाहिए थ्रू एजेंसीज या गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट, क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस. क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस में ये बताया गया कि जब मलबा वगैरह या जो कोलैप्स बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी टूटते हैं ड्यू टू डिजास्टर, एनी डिजास्टर, तो जब उनको एक तरीके से साफ किया जाता है, जब उनको मतलब रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलता है, जब लोगों को ढूंढा जाता है, तो जो डिब्रिस है जब उसको हटाया जाता है तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर देखते हुए मटेरियल का उनको सेपरेट करना चाहिए. उसके बाद जो बायोडिग्रेडेबल है वो ऑटोमेटिकली जो है डिके हो जाएगा, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हमें जो है प्रॉपर तरीके से जो रिसाइकल प्रोसेस होता है उसके थ्रू रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है. मूवमेंट ऑफ इंजर्ड टू हॉस्पिटल, जो लोग इंजर्ड होते हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए. डिस्पोजल ऑफ डेड ह्यूमंस. अब देखो, जो डेड बॉडीज है उनका डिस्पोजल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जैसे कि आपको पता है कि अगर डेड बॉडी को 24 आवर से ज्यादा रखते हैं तो वो डिके होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उससे स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है और जो जानवर होंगे वो उसमें बैठेंगे, फिर वो बीमारियां फैलाएंगे, ठीक है. तो ह्यूमन डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अनदर एस्पेक्ट इज दिस कि ग्रेट केयर के साथ डिस्पोज ऑफ करना, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है. तो दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट, कोई भी बॉडी मिल रही है तो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कराना कि आप जो उनके परिचित हैं, है ना, जो रिश्तेदार वगैरह हैं, जो फैमिली मेंबर है, वो उसको आइडेंटिफाई कर सके. लेकिन अगर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो एक प्रॉपर क्रिमेशन प्रोसेस के साथ जो भी रिचुअल्स उनके होते हैं, जो भी मतलब प्रॉपर एक रिचुअल्स के साथ जो है बॉडी को जला देना या जो भी मतलब बरी कर देना. बहुत से लोगों में बरी होता है, बहुत से लोगों में जलाया जाता है. अब तो क्रीमेशन मशीन्स आ गई हैं, है ना, सबको उसी में डाला जाता है. नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ डेड एनिमल्स. जैसे ह्यूमन की बॉडी का डिस्पोज ऑफ होना जरूरी है, ऐसे ही एनिमल्स की बॉडी का भी डिस्पोज ऑफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब डिजास्टर हिट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उन वो टाई अप ही रह जाते हैं घर के अंदर, है ना, तो उनको कोई चांस ही नहीं मिल पाता कि वो स्केप कर सके. तो इसीलिए उनकी जो डेड बॉडीज वगैरह होती है उसका डिस्पोज ऑफ होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है. बिकॉज अगर नहीं होगा तो एक्चुअल क्या है, थ्रेट है टू हेल्थ एंड एनवायरमेंट. नेक्स्ट, सिंपैथिक एटीट्यूड टुवर्ड्स विक्टिम, यानी कि जो भी लोग अफेक्ट हुए हैं उनकी तरफ एक सिंपैथी होना, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या है, एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनका उनको पता ही नहीं है. कुछ कुछ लोगों का तो ऐसा भी होता है कि किसी के फैमिली मेंबर्स भी इधर उधर हो जाते हैं ना, तो वो शॉक, एंगर, फील जैसी चीजों से सफर कर रहे हैं. तो एक सिंपैथी होनी चाहिए हमेशा उन लोगों के टुवर्ड्स. नेक्स्ट इज असिस्टिंग रेस्क्यू टीम.
तो जब भी डिजास्टर, हमें हमेशा जो है रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, क्यों? जब हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे तो एक तरीके से जो रेस्क्यू टीम है उनको हेल्प मिलती है लोगों को ढूंढने में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर सिक्योरिटी। इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर लाइक जैसे कि साइक्लोन, फ्लड, पीपल आर सपोज टू मूव टू द सेफर प्लेस। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो मेजर डिजास्टर होते हैं, जो ज्यादा तबाही मचाते हैं, वहां पर ज्यादातर लोगों को मूव किया जाता है सेफर प्लेस पे। तो कुछ लोग जो है नहीं, रिफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि भाई कुछ न जो थेफ्ट जैसी जो चीजें हैं कि भाई चोरी हो जाएगी हमारे घर पे, या जो उनकी जो चीजें हैं वो मिसप्लेस हो जाएंगी। तो जो लोकल्स हैं उनको हेल्प लेनी चाहिए, जो लोकल बॉडी है जैसे कि पंचायत वगैरह होती है, कि भाई वो इस चीज का जिम्मा उठाए कि भाई किसी के भी घर से जो है चीजें जो चोरी वगैरह नहीं होंगी। ठीक है, जो उनकी बिलोंगिंग है वो उन्हीं की रहेंगी। ठीक है, तो जो डर है लोगों का वो खत्म हो। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड चेकिंग ऑफ रूमर्स। तो जैसे कि न्यूज आती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात में कोई इंसिडेंट हुआ और उनका जो कोई फैमिली मेंबर है वो अदर स्टेट में है, तो जो न्यूज वगैरह आती है उनको प्रॉपर चेक करना चाहिए। ठीक है, रूमर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए। अब हाउ हम चेक कैसे कर सकते हैं? तो जो उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे भी डिजास्टर हिट हुआ है, वहां की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है उनको प्रॉपर जो है डेटा जो है वो आउट करना चाहिए कि भाई ये लोग हैं, इन लोगों की डेथ हुई है, यहाँ पे डिजास्टर हिट हुआ है, एंड दिस न्यूज इज करेक्ट। नेक्स्ट, इमीडिएट डैमेज असेसमेंट। तो जो भी नुकसान होता है उसका एक जो एस्टिमेट है ना वो गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जब गवर्नमेंट जो है एस्टिमेट लगाएगी तो वो ये चीजें भी देखेगी कि इतने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है इस पर्टिकुलर डिजास्टर से, तो उनके लिए कितना फूड लगेगा, क्या इमरजेंसी चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटी है जो लोगों को लगेगी। ठीक है, तो उस चीज को मुहैया कराना, उस चीज के लिए पहले से ही प्लान रहना। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ क्लेम। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड कराती है, डेथ इंश्योरेंस भी, और जो फ्लड के टाइम पे घर वगैरह टूट जाते हैं तो उनके उनको रिबिल्ड करने के लिए भी पैसा प्रोवाइड कराती है। तो उन सब क्लेम्स को फिल करने में हेल्प कौन कराएगा? जो वहां के आसपास के लोकल ऑफिशियल्स हैं, जो मतलब पढ़े लिखे हो आसपास, या एनजीओस। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। अब ये जो पूरा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया पे डिजास्टर हिट हो गया और हमें पहले से प्रोबेबिलिटी नहीं थी या अनुमान नहीं था कि हाँ यहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी, तो कैसे पूरा सिस्टम एक्ट करेगा ये यहाँ पे हमें समझना है। तो फर्स्ट इज क्या बॉडी होती है? द नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, NEOC। ठीक है, act as a communication and coordination hub during this phase and it maintain constant touch with early warning agency for update input। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाती है? नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के पास जाती है। फिर वो अदर एजेंसीज से क्या करते हैं? कॉन्टेक्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी एजेंसी से? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से। ठीक है, क्योंकि स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अंडर जो है वो पूरा मेंटेन रहता है, चाहे वो इमरजेंसी जो है जितनी भी किट वगैरह होती हैं या जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में चीजें चाहिए, जो भी ऑफिसर्स वगैरह चाहिए, जो भी टीम वगैरह चाहिए, प्रॉपर जो है वो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अंदर ही आती है जब इमरजेंसी एक्सीडेंटली या सडनली जो है कोई भी डिजास्टर हिट कर जाए। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन जाती है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ठीक है, अब जब इन सारी एजेंसीज को इन्फॉर्म हो गया उसके बाद ये अपनी पूरी एक टीम बनाती है कि भाई क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद डेजिग्नेटेड अर्ली वार्निंग एजेंसीज। ठीक है, देखो वार्निंग एजेंसीज क्या होती है? उनको पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई अगर इमरजेंसी में कोई भी डिजास्टर आ जाता है तो आपको कैसे जो है पूरा प्लान आउट करना है चीजें और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और ये वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करते हैं। अब इनके अंडर जो है क्या आते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF आती है, आर्म फोर्सेज आती हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज आती हैं, CAPF, कैप, जिनका एग्जाम्स भी होता है, वो बहुत फेमस है नाम है NDRF भी और कैप का भी। नेक्स्ट, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो सपोर्ट करती है इन सारी एजेंसीज को। ठीक है, वेल एग्जीक्यूट करने के लिए सारी चीजें। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या कर सके, हेल्प आउट हो सके, हेल्प की जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट एक्टिवेट करती है। अभी तो हमने नेशनल लेवल पे देख लिया, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, अब सेंट्रल लेवल से हम एक लेवल नीचे आएंगे, स्टेट लेवल पे क्या होता है? जब स्टेट लेवल, जो स्टेट इमरजेंसी सेंटर्स हैं उनपे जब इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई यहाँ पे ये डिजास्टर हिट हुआ है,
तो वो किसको एक्टिवेट कर देते हैं? इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट कर देते हैं। स्टेट लेवल पे क्या होती है? आईआरएस, आईआरटी, सॉरी आईआरएस नहीं, आईआरटी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम होती है। नेशनल लेवल पे क्या होते हैं? नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है। फिर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है। फिर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के नीचे क्या होता है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट किसको तैयार करती है? सॉरी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को तैयार करती है स्टेट लेवल पे, जो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके क्या करती है? हेल्प आउट करती है लोगों को। सबसे पहले ये रीच करते हैं जो भी अफेक्टेड एरिया है, ठीक है। फिर वहां पे रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, जितना कम से कम समय लग सके लोगों की हेल्प करने में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इस पैरा में ये बताया गया कि अगर इम्प्रॉपर प्लान होगा, ठीक है, अगर गवर्नमेंट सही पॉलिसीज नहीं बनाएगी तो उससे क्या होगा? लेट होगा, डिले होगा, है ना। फोर्सेस जो है टाइम से नहीं पहुंच पाएंगी, लोग जो है, लोगों की हेल्प नहीं हो पाएगी, तो उससे क्या होता है? बहुत ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। लोगों की जानें जाती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। एंड अगर गवर्नमेंट जो है डिसाइड नहीं करेगी कि अगर किसी भी एरिया में डिजास्टर आ रहा है तो बेसिक नेसेसिटी क्या प्रोवाइड करानी है, सबसे पहले हमें क्या रिलीफ प्रोवाइड कराना है, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा? जो लोग हैं उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो आउटमोस्ट सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कि शेल्टर प्रोवाइड कराना, क्लोथिंग, कपड़े प्रोवाइड कराना, फूड प्रोवाइड कराना और मेडिसिन प्रोवाइड कराना। जो एनडीएमए है, जिसका हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो इन सबसे ऊपर है, एपेक्स है, सबसे ऊपर यही आती है एनडीएमए, ठीक है। इसके नीचे ही सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है वो वर्कआउट करती हैं, जिनके बारे में भी अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। एनडीएमए गाइडलाइंस बनाती है प्रॉपर, उन्हीं गाइडलाइंस को आईआरएस फॉलो करती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम जो है फॉलो करता है, टीम फॉलो करती है प्रॉपर, ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। अब ये सारी एजेंसीज हैं और कौन कौन से डिजास्टर कौन सी एजेंसी के अंदर आ रहे हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब स्टेट लेवल पे मैंने आपको बताया आईआरएस को जो है क्या किया जाता है? एक्टिवेट किया जाता है इंसिडेंट रिस्पांस टीम को। अब गाइडलाइंस के अनुसार अब इंसिडेंट रिस्पांस टीम क्या करती है? प्रिपेयर करती है, कैंप प्रिपेयर करती है, स्टेजिंग एरिया प्रिपेयर करती है, हेलीपैड प्रिपेयर करती है। आपने देखा होगा ना न्यूज वगैरह में कि जब फ्लड वगैरह आती है तो कैसे एक प्रॉपर हेलीपैड एरिया क्रिएट किया जाता है, जहां से जो चॉपर होता है, चॉपर में लोगों को लेके जाया जाता है और सेफर एरिया पे क्या किया जाता है? रखा जाता है। अब जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं, क्लियरली आइडेंटिफाई द पर्सन टू बी डेप्यूटेड, ठीक है, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि भाई अगर कैंप का अरेंजमेंट करना है तो ये पर्सन है, ये ऑफिशियल है जो इन सब चीजों को मैनेज करेगा। तो जो रोल्स हैं लोगों के वो शुड बी क्लियर, ठीक है, जिससे कोई भी मिसमैच ना हो, कम्युनिकेशन में कोई भी गैप ना आए, ठीक है, और बिल्कुल जितना हो सके जल्दी से जल्दी लोगों को हेल्प प्रोवाइड कराई जाए। अब कैटेस्ट्रॉफिक डिजास्टर, ठीक है, जो कभी भी आ सकते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, जिनसे लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, प्रॉपर्टी का, लाइफ जाती है। इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एक फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाया हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मेनली जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिर्फ क्या करती है? एक तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिजास्टर एक स्टेट में आ रहा है बट उसका इम्पैक्ट अदर स्टेट के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड यहाँ पे आ रहा है, मान लो बॉर्डर, मान लो कि ये एक स्टेट का बॉर्डर है, ये दूसरे स्टेट का बॉर्डर, और यहाँ पे फ्लड आ रहा है, तो दोनों स्टेट के जो बॉर्डर के आसपास के लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जो दूसरा स्टेट है, ठीक है, जहां पे डिजास्टर नहीं आया है बट फिर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, तो जो स्टेट को प्रिवेंटिव मेजर्स जो है पहले से ही अपनाने चाहिए, उस स्टेट को पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि अगर मेरे जो पड़ोसी स्टेट है वहां पे फ्लड आ रही है तो हो सकता है यहाँ पे भी वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है, तो उन्हें कैसे रिस्पॉन्स करना है वो उन्हें पहले से ही रेडी रहना चाहिए। जितनी भी एजेंसीज हैं जो एनडीएमए के अंदर आती हैं शुड फॉलो द गाइडलाइंस बाय एनडीएमए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? मेजर टास्क ऑफ रिस्पॉन्स गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेजर क्या टास्क होते हैं? फर्स्ट इज अर्ली वार्निंग मैप, सेकंड इज सैटेलाइट इनपुट, थर्ड इज इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, second is evacuation of people and animal, third is search and rescue of people and animal, fourth is medical care, fifth drinking water, sixth is food essential supplies, seventh communication, eighth housing,
temporary shelter. 9 is power, 10 is fuel, 11 is transportation, 12 is relief, logistics and supply chain management, 13 is disposal of animal carcasses, 4th is fodder for livestock in scarcity hit areas, 5th is rehabilitation, is ensuring safety of livestock and other animal, 6th is data collection management, 17th is relief employment, 18th is media relations. तो जितने भी ये 18 है ना, ये 18 आर इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, जो कि जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं एनडीएमए के अंदर उनके टास्क है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों को परफॉर्म करना। अब इमरजेंसी प्लानिंग से क्या होता है ना, इमरजेंसी प्लानिंग से हेल्प आउट होती है कि जिससे कम से कम लोगों की जान जाती है। अगर हम पहले से ही मॉक ड्रिल कर लें, ठीक है, मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है, हम इमेजिन करें कि इस पर्टिकुलर एरिया में डिजास्टर आ चुका है, ठीक है, तो अब हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो आपने देखा होगा स्कूल्स तक में मॉक ड्रिल कराई गई थी कि अगर बाय चांस पाकिस्तान से कोई एयरक्राफ्ट वगैरह लैंड कर जाता है हमारे एयर स्पेस सिस्टम को क्रॉस करते हुए, तो अगर तबाही होती है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो मॉक ड्रिल हेल्प करती हैं रिड्यूस करने में लेवल ऑफ रिस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।